मीडिया आपसे झूठ बोलता है, मीडिया आपसे सच छुपाता है, मीडिया आपको पूरी बात नहीं बताता, मीडिया आपको अंधेरे में रखता है। और आज का यह वीडियो इसी बात को प्रूव करने के लिए है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों के लिए वो एक झोला छाप डॉक्टर है, एक फ्रॉड है, एक ऐसा इंसान है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, और कई लोग उसे डॉक्टर के भेष में एक बहरूपिया भी कहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्हें कई प्रकार से एक इंटेलिजेंट फ्रॉड के रूप में भी साबित करने की कोशिश की जाती रही है। बट वहीं लाखों लोगों का यह भी मानना है कि वह भगवान है, वह एक सच्चा डॉक्टर है, वह इंसान के रूप में देवता है, क्योंकि उनकी बताई हुई थेरेपी, उनका बताया हुआ ज्ञान, उनके जो नॉलेज का जो डिसमिनेशन है, उससे आज के डेट में लाखों लोगों ने अपनी कई बीमारियों को ठीक किया है। उन बीमारियों का इलाज किया है जिसे यदि किसी एलोपैथिक डॉक्टर से ठीक करवाते तो लाखों करोड़ों देने पड़ते और ठीक भी नहीं होता। ऐसे कई लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जिसका पूरा बिजनेस है और डर दिखा के बनाया गया है, जिससे बड़े बड़े फार्मा कंपनी ने अरबों खरबों कमाए हैं और आगे आने वाले सालों में भी कमाते रहेंगे। मैंने जब से लाइफस्टाइल बीमारियों के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने कई ऐसे तरीके, कई ऐसे अल्टरनेट उपायों को खोज निकाला जहां आपको मेडिसिन की नहीं बल्कि केवल अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है और अपने खाने पीने के तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है, और आप उन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। लाइलाज बताया जाता था। मेरे इस रिसर्च में मैंने विश्वरूप राय के सुझाव और तरीकों के ऊपर भी रिसर्च किया है और पाया कि इनके तरीके भी बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और साइंटिफिक भी हैं। बट एक सवाल जो मन में हमेशा आता था कि इतना पॉपुलर और सटीक होने के बावजूद यह तरीका मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि कोविड के ऊपर भी इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है। जहां इन्होंने 70,000 80,000 से ऊपर लोगों को ठीक किया, वहीं पर लाखों ने बिना बताए इनके उपायों के ऊपर चलकर अपने कोविड से मुक्ति भी पाई है। मैंने पाया कि इनका कवरेज तो होता है, बट कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको न्यूज़ बना के ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। ध्यान से इस पिक्चर को देखिए तो आपको TV9, ABP न्यूज़ के साथ और भी कई मीडिया हाउसेस दिखेंगे। बट यदि आप सर्च करने जाओ तो आपको किसी भी मीडिया हाउस में यह वीडियो जो आपके स्क्रीन पर मैं अभी दिखाने वाला हूँ, यह वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज़ के तौर पे आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना ही उनके वेबसाइट पे दिखेगा, ना ही यूट्यूब पर मिलेगा और ना ही किसी और चैनल पर मिलेगा। सबसे पहले आइए इस कवरेज को देखते हैं। और सारे के सारे लोग 3 दिन से 7 दिन में ठीक हो गए। वो रिपोर्ट ये रहे, और ये रिपोर्ट आयुष मिनिस्ट्री को भी सबमिट कर दी गई है, और ये रिपोर्ट हम अब मीडिया को भी अभी अब देने वाले हैं। और इस रिपोर्ट में जो मेल फीमेल रेशियो है, 45% वो मेल थे और 45% फीमेल थे और 56% मेल थे। और इसमें छोटे बच्चे भी थे, करीब छोटे बच्चे 5 बच्चे जो छोटे थे 72 में से, और बूढ़े लोग 13 थे। और इसमें 24% लोग ऐसे थे जिनके HRCT स्कोर 10 से ऊपर मतलब बड़ा ही खतरनाक, और 20% ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे, 90% का से नीचे होना मतलब किसी भी हॉस्पिटल में या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे या फिर कुछ समय बाद वेंटिलेटर में ले जाएंगे। और आगे इसमें 35% पेशेंट, आंकड़े हैं 35% पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट है। हाई रिस्क मतलब जिनकी मृत्यु हो सकती है, आम बात में है। और इसमें सबसे कम SpO2 ऑक्सीजन जिसका सैचुरेशन था वो 35 था, रोहिदास उसका नाम है। सबसे अधिक HRCT स्कोर 20 मतलब लंग्स पूरी तरह खराब, वो ऐसा 20 का कोड योगेश जो अभी भी यहाँ पे हैं, मिलने आए हैं, ठीक होकर चले गए थे। सबसे छोटा बच्चा वो 8 साल का, और सबसे बूढ़ी वो 72 ईयर्स।
ऐसे पेशेंट 9 थे जिनके टेम्परेचर 102 डिग्री से ज़्यादा था, 102 डिग्री। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि हमने किसी को दवा नहीं दी, हमने टेम्परेचर नीचे किया, गीली पट्टी लगा के, नारियल पानी पिला के, लेकिन दवा नहीं दी किसी को भी। और प्रोन वेंटिलेशन किया, जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे जाता उनको पेट के बल हमने लिटा दिया, जिसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं। और उस ऐसे 14 लोगों को करना पड़ा, लेकिन वो 14 के 14 स्वस्थ हो गए। उन सब का अभी ऑक्सीजन सेचुरेशन 94-95 से ऊपर है। दवाई कितनी दी गई? 0, हम लिखित में दे रहे हैं। और कोल्ड फॉर्मेंटेशन, कितने लोगों का टेम्परेचर नीचे लाने की आवश्यकता पड़ी? ऐसे 9 लोग हैं जिनके टेम्परेचर हमने नीचे लाने के, कुछ ऐसे हैं जिनके टेम्परेचर अपने आप ही नीचे आ गया। रिकवरी टाइम 51 पेशेंट हैं जो 4 दिन में ठीक होकर चले गए, 4 दिन में। और बाकी 21 पेशेंट हैं जिनको 7 दिन तक लगे ठीक होने में। याद रखिए, ये वो पेशेंट हैं जिनमें 1/3 सीवियर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, 35%। ये उनकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा हाँ, बाकी हमने पेशेंट्स की लिस्ट उनके ईमेल आईडी और उनके जिनके हैं और फ़ोन नंबर एड्रेस के साथ हमने मिनिस्ट्री से जो लोग आए थे उनको हमने सबमिट कर दिया है कि ये प्रोटोकॉल जो नीलेश लंके जी ने यहाँ शुरू किया है, ये प्रोटोकॉल जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचे, ताकि हम चाहते हैं कि इंसान घर पे ही आराम से ठीक हो जाए। और इन सारी चीज़ों में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना तो सिलेंडर की ज़रूरत, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत, ना दवाई की ज़रूरत, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है मैनेजमेंट की, जो कि हमने ऑक्सीजन के मैनेजमेंट के लिए प्रोन वेंटिलेशन, पेट के बल लिटाना, टेम्परेचर के मैनेजमेंट के लिए गीली पट्टी करना, वो भी जो कि हाई रिस्क पेशेंट की बात कर रहा हूँ। और लंग्स के मैनेजमेंट के, लंग्स को ठीक करने के लिए, जैसे जिनकी लंग्स ख़राब हो गए हैं, नारियल पानी और मौसम्बी का जूस हमने उनके वेट के अनुसार दिया। वो फॉर्मूला जो दिया कि कितना नारियल पानी होना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, वो फॉर्मूला इस किताब में दिया हुआ है। इसकी एक कॉपी आप लेके जा सकते हैं। वो प्रोटोकॉल भी इस किताब में हमने डाला है, कैसे हमारे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क और इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स जो अलग अलग शहर से आके यहीं पे रहे और इन पेशेंट्स को ठीक किया। और अब आपके दिमाग में मेरे लिए या नीलेश जी के लिए, जो कि यहाँ के संस्थापक हैं और MLA साहब हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल आपके लिए है, आपका ये जो पूरा थेरेपी है वो उसमें एलोपैथी, आयुर्वेदा या होम्योपैथी किसी का उसमें समावेश नहीं है, तो फिर ये सीवियर पेशेंट भी आप ठीक करते हैं। दूसरी बात, आप मास्क लगाने में भी थोड़ा सा ये करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ये कोविड को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पूरे वर्ल्ड के कोविड को आप किस तरह से लेते हैं? ये कोविड की क्या सच्चाई आप बता सकते हैं? देखिए, कोविड अगर मेरी नज़र से देखो, पिछले साल से लेके अभी तक, मार्च महीने से लेके, पिछले साल मार्च महीने से लेके आज की तारीख तक, हमने और हमारी टीम है पूरे देश में 550 नाइस एक्सपर्ट्स हैं, नेटवर्क और इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स ने मिलके करीब 55,000 पेशेंट ठीक किया, इंक्लूडिंग यहाँ के पेशेंट को मिला दें तो 55,000 पेशेंट्स हमने ठीक किए। हमारे अलग अलग जगह सेंटर हैं, कोविड सेंटर हैं, जयपुर में हमारा, हिसार में है, अकोला में कल ही सेंटर खुला है हमारा। और सारा मिला के 55,000 पेशेंट हम देख चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, उनमें से एक भी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई। 55 उनमें से 20% पेशेंट ऐसे हैं जो कि सीवियर कैटेगरी के मान सकते हैं, जो भी ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से, जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% से नीचे है या HRCT स्कोर 10 से ऊपर है, वो सीवियर माना जाता है, कोमोर्बिड कंडीशन हो तो 20% पेशेंट ऐसे हैं उन 55,000 में से, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो मैं ये मानता हूँ, आपका पहला सवाल कि कोविड क्या है, कोविड एक फ्लू है, साधारण फ्लू है। इस फ्लू में अगर आप दवाई नहीं लेंगे, पैरासीटामोल नहीं लेंगे, रेमडेसिविर नहीं लेंगे, तो आप बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं। अगर आप मास्क को हटा देंगे, गहरी गहरी सांसें लेंगे खुली वातावरण में, जैसे ये वहाँ का वातावरण है, तो आपको उतना ऑक्सीजन मिल जाएगा जितना बॉडी को चाहिए। याद रखिए, आप में से जिन लोगों ने मास्क लगाया है, मास्क से जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बार बार लेते हैं। ऐसा कुछ महीने तक आप करेंगे तो आपका लंग्स खराब हो ही सकता है, हो ही रहा है। ये वो लोग अभी हम देख रहे हैं जो दूसरी लहर बोल रहे हैं, वो दूसरी लहर आई कैसे है? दूसरी लहर इसलिए आई है क्योंकि 1 साल तक हम लोगों ने मास्क लगाया, अब उसका भरपान कर रहे हैं। तो मैंने या नीलेश जी आपके सामने हैं या हमारे नाइस एक्सपर्ट सामने हैं, हमने कभी मास्क नहीं लगाया, हमें तो कोरोना नहीं हुआ। हाँ, फ्लू हुआ है जो हर साल होता है, उसका नाम कोरोना दे देंगे तो अलग बात है। तो ये है हमारी राय कोरोना के बारे में, फ्लू के बारे में।
आपका बड़ा रिसर्च है, आपका सर्च है, रिसर्च है और आपका रिजल्ट भी है, तो आपने कुछ नेशनल हेल्थ के लिए कुछ ये किया, सजेस्ट किया है या WHO को कुछ सजेस्ट? हमने पिछले साल 5 मार्च, मुझे डेट याद है, समय भी याद है, दोपहर को आप भी थे वहाँ पे, पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट जाके डॉक्टर हर्षवर्धन जी से यही सारी बात मैंने बताया, बैठ के फॉर्मल मीटिंग थी मेरी, यही सारी बात हमने बताई कि ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो खैर उन्होंने WHO का प्रोटोकॉल लेना था तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम पेशेंट नहीं दे सकते। फिर हमने सोचा हम अपनी तरफ से ठीक करेंगे और रिज़ल्ट हम गवर्नमेंट को देंगे। हमने अपनी तरफ से ठीक किया और वो रिज़ल्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। और आपको मैं बता दूं, हरियाणा मेडिकल काउंसिल है या आयुष डिपार्टमेंट है, उन सबको हमने दिया। और यहाँ तक कि भारत में जितने भी MLA हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब, और जितने भी DM हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको भी हमने पत्र लिखा, सबको 5000 लोगों को। तो WHO के साथ कुछ ये किया है? WHO के साथ मैंने डायरेक्टली नहीं किया। हमारे टीम में करीब 161 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से एक डॉक्टर है जो WHO के करीब हैं, डॉक्टर मित्तल। तो उन्होंने WHO, क्योंकि वो WHO में ही काम करते थे, उनके माध्यम से हमने, ओमकार मित्तल उनका नाम है, उनके माध्यम से हमने कम्युनिकेशन किया। लेकिन उसका नतीजा यही निकला कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के कोई भी और चीज़ को प्रचार करने में जिसमें एलोपैथी ना हो। ये साफ सी बात थी उनकी। आखिरी सवाल यही है, WHO के प्रोटोकॉल को बिल्कुल आप ठुकरा रखते हैं और उसके अगेंस्ट में पूरा काम करते हैं, तो ऐसे में WHO का क्या मानते हैं आप कि WHO की थेरेपी या प्रोटोकॉल पूरा रॉन्ग है? रेमडेसिविर तो अभी तो बंद किया, पहले वो भी शुरू था, बहुत सारी दवाइयाँ शुरू की, उसके बाद बंद की है कोरोना के बारे में, तो कहीं तो भी अलग ट्रैक पे जा रहा है WHO? या ये WHO आपने देखा होगा, जब से कोविड, जिसे कोविड बोलते हैं, आया या उसको लॉन्च किया गया, तब से पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आया, उसके बाद लेपिनोविर आया, रेटनोविर आया, प्लाज्मा थेरेपी आया, अब रेमडेसिविर आया। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि साथ साथ वो बंद भी होता गया। इस बात से साबित होता है कि ये काम नहीं करती है, बल्कि इससे मौतें 12% औसतन बढ़ रहा था। यानी कि हर 100 में से 12 लोग मर रहे थे, वो कोविड की वजह से नहीं, दवाई की वजह से है। जो सॉलिडेरिटी ट्रायल जो WHO का खुद का ट्रायल है, वही बताता है कि 12% लोगों की मृत्यु बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिन। और लेकिन मेरा और WHO के बीच में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये दवाई मत लेना, और आने वाले दिनों में आपने देखा भी वही वाला दवाई बैन हुआ। तो यानी कि जो मैंने बोला, WHO अलग नहीं बोला, WHO से पहले बोला। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, अलग नहीं बोल रहा हूँ, राइट। और जो चीज़ आज आप यहाँ पे देख रहे हैं लंकेश जी के यहाँ पे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में दुनिया यही तरफ जाने वाली है, राइट। तो हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम तो उन्हीं के साथ हैं, उनकी चीज़ें पहले बता देते हैं, बस इतना सा फ़र्क है WHO और हम में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में से मेरा अगर मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं किसी को भी, कि जो लोग बीमार पड़ते हैं, खासतौर पे फ्लू इसका नाम है, जो हर साल एक बार होना ही है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही मंत्र है, गलती से भी आप बुखार को उतारने की दवा ना लें, पैरासीटामोल, जिसको खिताब मिला है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस दवाई का खिताब मिला है। जैसे ही आप बुखार को उतारने की दवा लेते हैं, वायरस एकदम फैल जाता है और तब सारा गड़बड़ होता है। बुखार को उतारने की दवा नहीं लेंगे, कोई भी दवा नहीं लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने तो 55,000 पेशेंट में देख लिया, यहाँ पे भी हमने देख लिया, आपके सामने सारे नतीजे हैं। तो दवा ना लें, पहली बात। और एक आखिरी बात कि आप जो बीमार पड़ा उसको अपने से अलग ना करें, आइसोलेट ना करें। हमने यहाँ पे किसी को आइसोलेट नहीं किया। हम पेशेंट, हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, गले मिलना ज़रूरी है, उनके साथ बैठ के खाना खाना ज़रूरी है, उनके साथ घर की बातें करना ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे, उनके अंदर प्यार जागेंगे, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा और इम्यूनिटी ही लड़ेगा, वायरस से कोई नहीं लड़ सकता। आपकी तो जब मीडिया कवर कर रही है, सारे प्रूफ देख रही है कि कोविड, ऑक्सीजन, मास्क, वेंटिलेटर, ये सब केवल और केवल लोगों को डराने के लिए और केवल पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, फिर भी इसकी सच्चाई को कहीं किसी भी मीडिया चैनल में नहीं दिखाया जाता है, तो आप क्या समझेंगे? क्यों? क्योंकि उनके आधे से अधिक एड्स जिन कंपनियों से आते हैं वो फार्मा कंपनी है। यह व्यक्ति उसी की तो खिलाफत करता है, फिर कैसे इसके बताए तरीकों को न्यूज़ बना के पेश कर सकती है मीडिया?
बहरहाल यह सोचना अब हमें है कि हम किसके तरफ हैं, साइंस की तरफ हैं या साइंस की वकालत करने वाले उन बहरूपियों की तरफ हैं जो आज इस समाज में साइंस के ठेकेदार बनकर बैठे हैं। फैसला आपका है, क्योंकि यह जीवन भी आपका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप यदि नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए के रिसर्च स्टूडियो। धन्यवाद।